दोहा में आता है कि राम नाम जानियो नहीं का अर्थ समझ लेना। कबीर जी कहते हैं कि राम नाम जानियो नहीं, जितने लोग भी राम को मान लिए हैं पहले बिना अन्वेषण बिना खोज के, वो कभी राम नाम को जान नहीं सकेंगे। वो पहली बात तो दशरथ के बेटे राम से उनका कोई लेना देना था नहीं। वो एक सत्य को कहने के लिए एक शब्द, दुनिया में कोई भी शब्द उठाएंगे तो वो किसी न किसी का नाम होगा। तो राम एक उपाधि दे दी गई कि भगवान थे, तो उसी शब्द को उठाते हैं कि लोग मानते हैं कि राम भगवान है, तो उस शब्द वो परम तत्व पे सेट करते हैं। वो दशरथ के बेटे को नहीं कहते, मैं कहता हूं ईश्वर, तो किसी का नाम हो गया ईश्वर, तो मैं उसको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बुद्धि की बात, कि अपने विवेक से बात को सिद्ध करो, परखो उस पर बात सच है या नहीं। तो मैं किसी विवेक नाम के लड़के के नाम नहीं ले रहा, मैं बुद्धि की बात कर रहा, विवेक जब बोल रहा तो। लेकिन लोग अर्थ निकाल लेते हैं, क्या होता है ना कि सब अपने अपने अर्थ निकाल लेते हैं। भागवत गीता से लोग अर्थ निकाल लेते हैं, व्यापारी अपना अर्थ निकाल लेता है, कुश्ती में लड़ने वाला अखाड़े में वो भी 2 श्लोक बोल देता है, कृष्ण भगवान ऐसे ऐसे बातें कहे थे। सब अपने अपने अर्थ निकाल लेते हैं। अर्थ निकालना बहुत आसान है। दुनिया में आज जितने पाखंड फैले अंधविश्वास, सिर्फ अर्थ गलत निकालने की वजह से। मैंने सुना था कि एक बार तुर्क में बहुत बड़ा स्कूल बना बच्चों का, तो उसमें 3 सवाल में शिक्षक खोजने के लिए रखा गया कि जो 3 शर्तें पार कर देगा, जिसमें ये 3 गुण होंगे, उसी को इस स्कूल में लिया जाएगा ताकि बच्चे अधिक विकसित हो सके। तो 3 गुण रखी गई। 3 में रखा गया, पहला कि जो बच्चों से प्रेम करता हो, बाल प्रेमी। दूसरा रखा गया क्षमावान, जो बच्चों को क्षमा कर सके, वरना बहुत सारे तानाशाह आ जाते हैं स्कूल में शिक्षक के रूप में, उनसे बच्चे डरने लगते हैं। हर स्कूल में एक मास्टर ऐसा होता है जिससे बच्चे पढ़ते नहीं, उससे सिर्फ डरते हैं। और एक रखा गया शर्त में कि सज्जन होना चाहिए, उसके समाज में इज्जत हो, बच्चे जानते हो। तो ये पेपर उसका प्रचार निकल के पूरे गांव शहर में बटा। स्वाभाविक है कि हर जगह भी प्रचार होती है, वो भी अपने प्रचार का तरीका ढूंढ लिया। कंपनी थी, स्कूल बना रही थी बच्चों की, तो अखाड़े में मुल्ला नसरुद्दीन लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो उसके मित्र के पास वो पर्चा पहुंचा, भीड़ में जब पर्चा पहुंची तो उसके मित्र के पास पहुंचा, उसके मित्र ने पढ़ा कि 3 गुण होने चाहिए, बाल प्रेमी और क्षमावान और सज्जन। तो अपने मित्र मुल्ला नसरुद्दीन के पास गया अखाड़े पे, कहा मित्र छोड़ो लड़ाई झगड़े और चलो, एक जगह तुम्हारे लिए नौकरी का ऑफर आया। उसने कहा कि नौकरी, मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ से भगा देते हैं, अब कहाँ नौकरी करूँ। उसने कहा कि चलो ना ये पढ़ो तो पर्चा। मुल्ला नसरुद्दीन पढ़ा लिखा तथाकथित पांडित्य किया था, वो भी बहुत वेद पुराण पढ़ा था, बुद्धि तो थी उसके पास, बोलने में माहिर था। तो जब वो पढ़ा तो कर ये तो तीनों गुण मुझ में है, तो उसी तरह लंगोट धारण पे ही पहुंच गया इंटरव्यूअर के पास। इंटरव्यूअर बैठे थे, देख के बहुत चक्के रह गया, ये कौन आ गया यहाँ पे शिक्षक की जरूरत है, ये कुश्ती बाजने वाला कौन आ गया। तो सारे पूछे कि बताओ तुम कैसे आ गए, तुम कौन हो। तो उसने कहा कि आप पर्चा निकाले थे कि शिक्षक की जरूरत है और ये 3 शर्त इसमें रखी गई, तीनों शर्त मुझे मंजूर है और तीनों गुण मुझ में है। तो देख के तो विश्वास नहीं हुआ कि बाजने वाला आदमी पहले से ही लग रहा, और ये बच्चों से प्रेमी करता है, क्षमावान है, ये सज्जन है, देख के तो नहीं लग रहा, ये तो कुश्ती वाला आदमी लग रहा, तुरंत मारामारी हो जाए यहाँ पे। लेकिन इंटरव्यूअर थे, सोचे कि देख लेते हैं क्या पता कैसे इसमें गुण निकल जाए। तो कहे कि सिद्ध करो फिर अपनी बात को, तुम कह रहे हो 3 बात तुम्हारे में है, वो शर्त पूरा कर सकते हो, तो अपने बात को सिद्ध करो, प्रमाणित करो। मौलाना नसरुद्दीन ने कहा कि पहला आपने लिखा है कि बच्चों को बच्चा से प्रेम भी होना चाहिए, बाल प्रेमी। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि मेरे खुद की बीवी से 5 बच्चे हैं, और दुनिया के जो गांव में बीवियां हैं, कोई भाभी है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड है, उन सब से मिला के 150 बच्चे हैं। तो जरा सोच लीजिए कि मैं कितना बाल प्रेमी हूँ। तो सारे तो एक दूसरे के शक्ल देखते रह गए कि क्या बात कह रहा, 150 बच्चे हैं, सिद्ध भी होता है एक हिसाब से, तो देखा जाए तो बात तो ठीक रहा। जिसके 150 बच्चे हैं उसको जाहिर सी बात है कि उसको बच्चों से प्रेम है, तो ये तो उतने बच्चे कर रहा, ये तो उतने बच्चे क्यों करता, 5 पे रुक जाता है। बोले कि दूसरा क्षमावान। उसने कहा कि क्षमा की तो बात ही मत करिए, मैं 3 साल में 300 कंपनी में जॉब कर चुका हूँ, और हर दूसरे दिन मैनेजर आके मुझसे कहता है कि क्षमा करिए,
अब हम आपके साथ काम नहीं कर सकते, और मैंने सबको क्षमा कर दिया, आज तक किसी को कुछ नहीं किया। बहुचक्य रह गए कि हद हो गई, मतलब कि कैसे लोग आते हैं। पूछे कि चलो ठीक है, फिर तीसरा सिद्ध करो सज्जन। उसने कहा कि सज्जन, अब तक तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, अगर सज्जन नहीं होता तो तुम्हारी टांग नहीं तोड़ देता, मैं कुश्ती वाला आदमी हूँ, और तुम कह रहे हो कि प्रमाण करो, प्रमाण की जरूरत है मेरे लिए। सारी बात तो ठीक कह रहा, तो क्या अर्थ निकालेंगे आप? इस तरह वेद पुराण भागवत कुरान की बात हो रही है, सब अपने अपने अर्थ में है। कुछ है कि ये जो हमारे दांत निकले हैं दोनों साइड से बड़े वाले, ये चोक्स टाइप के होते हैं, इसको कह रहे कि जानवरों को खाने के लिए मिला है कि मांस खाइए आप। मांस खाने वाले के बारे में सीधी सी बात कहूंगा कि ईश्वर भी, अल्लाह भी देख के सोचता होगा कि मैं इसके खाने के लिए इतनी स्वादिष्ट व्यंजन बनाया हूँ, फल, मिठाई, दूध, पनीर, अनाज, लेकिन फिर भी ये दूसरे जीव के शरीर के मार के उसके अंगों को खा रहा। कोई कह रहा कि उसकी लेग पीस देना। अरे सोचो ना, तुम्हारा लेग पीस है, वो भी उसका लेग पीस है, उसका बनावट अलग है, वो मुर्गी है, कोई मच्छी है, कोई बकरी है, उसके शरीर को मार को खा रहे, उसके अंगों को, कोई उसके अंदर के आंत को खाता है। कहते हैं पता नहीं क्या है क्या है, ये नाम रखे हुए हैं। कोई कलेजी खा रहा उसके अंदर के शरीर को, और कह रहा कि हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, हम अल्लाह को मानने वाले हैं। कोई भी मुसलमान अकेले में उतना बुरा नहीं है जितना वो भीड़ के साथ है। भीड़ में क्या हो रहा, विश्वास आ जा रहा, उसको पता है कि मंदिर में भी वही परमात्मा है जो मस्जिद में है, उसके भिन्न कोई दूसरा नहीं है। ईश्वर एक है, अल्लाह कह लो, गॉड कह लो, शिव कह लो, कुछ भी कह लो, एक है, वही मस्जिद में है। उसी की इबादत, उसी की प्रार्थना मंदिर में होती है, अलग रूप के द्वारा। लेकिन अगर जब उसको कहा जाए कि मंदिर फूक दो तो फूक देगा, एक बार भी नहीं सोचेगा। कहा जाए मस्जिद फूक दो तो नहीं फूकेगा, कहेगा इसमें मेरे ईश्वर का घर है। अरे वो भी तो था, लेकिन अकेले में नहीं फूक सकता, भीड़ के साथ। कभी आप सुने कोई अकेला इंसान जाके यहाँ पे मंदिर फूक दिया, मस्जिद फूक दिया, चर्च फूक दिया, गिरजाघर फूक दिया, गुरुद्वारा फूक दिया? नहीं, भीड़ के साथ। भीड़ के साथ क्या होता है, हम भीड़ हो जाते हैं। जो हमारा लीडर होता है वो जैसे आज्ञा दे हम उसी पे चलने लगते हैं, ये सोच के कितने सारे लोग इसकी बातों का विश्वास करते हैं। तो बातों में सच्चाई होगी। अरे सच्चाई का तुम खुद मूर्खता करने जा रहे हो, तुम उसमें सच्चाई ढूंढ रहे हो, कैसी तर्क की बातें हैं? तुम खुद गलत करने जा रहे हो। तुम पे तुम्हारा खुद अगर अपना निरीक्षण करोगे एक बार बैठ के अलग से किनारे से कि जो कर रहा है ये शरीर को अलग कर दीजिए, आप साक्षी हो जाइए कि जो आज करने गया था, मंदिर फूकने गया था, मस्जिद फूकने गया था, ये क्या सही करने गया था? ये लड़का अपने को खुद को ही एक बार निरीक्षण करिए तो पता चल जाए, और आप उस पर विश्वास करिए। वो ठीक कह रहा, वो बताएगा कि चिकन खाना सही है, खाइए। देखिए, खाने से पाप पुण्य नहीं हो जाएगा, बहुत बड़ा पाप कर दें वो नहीं, लेकिन जैसा करेंगे वैसा मिलेगा। एक बात तो आप भी जानते हैं कि कर्म ही प्रधान है, जो करोगे वही पाओगे। तो खैर खाइए, हमें क्या। अरे इतनी व्यंजन है दुनिया में, किसी के शरीर को क्यों खाना? आप ऐसे भी सोचिए, जब आप एक कत्ल खाने में जाते हैं जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है, मांस बेचा जाता है, तो आप 5 मिनट वहाँ पे स्वस्थ तरीके से खड़े नहीं रह सकते। आपको बदबू आने लगेगी, तबीयत खराब जैसा होने लगेगा, चाहे आप कितने भी खाने वाले हो। और वही आप किसी बगीचे में चले जाइए फलों के, वहाँ पे इतना दिल खुश हो जाएगा, देख के दिल करेगा क्या एक आध फल तोड़ के खा लूँ, आम है, सेब है, अनार है, अंगूर है। लेकिन यहाँ पे लेकिन फिर भी इंसान खा रहा, खून बहे जा रहा। आज की डेट में तो दूध की बात आ गई है। दूध पीना किसी एंगल से पाप नहीं है, लेकिन आपके दूध पीने की वजह से अगर किसी का शोषण हो रहा, निरंतर गायों को गर्भवती रखा जा रहा, बूचड़खाने में उनके साथ जो हैवानियत हो रहा, वो गलत है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें बचाने के लिए दूध छोड़ दे, दूध पीजिए और उससे बचाइए। ये तरीका हो सकता है कि किसी के डर से हम सही काम तो नहीं छोड़ सकते। कृष्ण भगवान दूध पीते थे, माखन खाते थे, तो दूध पीना किसी एंगल से पाप नहीं है। लेकिन आपके दूध पीने की वजह से आप बचाने नहीं जा रहे हो, सिर्फ पिए जा रहे हो, और वहां पे उसके साथ हैवानियत हो रहा, तो ये गलत है। अगर आपके दूध कुछ खाने पीने से ही किसी को नुकसान पहुंच रहा, शोषण हो रहा, किसी का अमानवीय तरीके से उसके साथ व्यवहार किया जा रहा, तो ये बिल्कुल गलत है। उसे छोड़ देने में उचित है, भलाई है किसी के लिए भी। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग तो अपने पे लगे हैं, क्या रहे दुनिया जाए भाड़ में। और कबीर जी यहाँ पे वो बात समझाते हैं
कि जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अंतिम रूप में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि परमात्मा आपसे कहीं भिन्न नहीं है। विचार का खो जाना, ईश्वर मौजूद हो गया आपके सामने।